Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग क्या है, एक क्रिएटिव टास्क है जिसके बेसिस पर हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मैक्सिमम पॉपुलैरिटी की पोजीशन में ले जा सकते हैं। इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के लिए इसके मैक्सिमम एडवांटेजेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो इनके इंटरमीडिएट्स होते हैं या जो मिडिलमैन होते हैं उनके लिए भी इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग को मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे इन डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। जैसे क्या क्या एडवांटेजेस थे: प्राइस कंट्रोल, मार्केट कंट्रोल, इंसेंटिव टू रिपीट सेल्स, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, असिस्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल प्रोग्राम्स, कन्वीनियंट फॉर डायरेक्ट सेलिंग, कन्वीनियंट इन एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, easy to identify the product, creation of separate market, creation of goodwill, minimum risk and more profits। इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैंने मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस में स्टडी किया था। ये पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हमने स्टडी किया था कि मैन्युफैक्चरर के लिए ब्रांड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरर के साथ साथ मिडिलमैन और कंज्यूमर्स के लिए ब्रांडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकेंड एडवांटेज, दैट इज एडवांटेजेस टू मिडिलमैन। मिडिलमैन क्या होते हैं? मिडिलमैन आर द पर्सन्स हु आर सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करना है, तो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोड्यूसर को डिफरेंट टाइप के इंटरमीडियरीज या फिर मिडिलमैन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोल सेलिंग एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, सेमी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जिनकी एक चेन फॉर्म करते हुए एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को गुड्स की अवेलेबिलिटी कराता है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से इट विल कॉस्ट वेरी मच फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए वो एक कन्वीनियंट वे फॉलो करता है और एक अपनी रिटेल चेन को क्रिएट करता है, या आप कह सकते हो एक मिडिल मैन की चेन को क्रिएट करता है, जिनके थ्रू कंज्यूमर्स के पास तक प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जाता है। अब जितने भी होलसेलर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं कंपनी के, उनको ब्रांडिंग के क्या एडवांटेज हैं? द फर्स्ट वन इज द कन्वीनियंट इन सेलिंग। जब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, कंज्यूमर्स क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में रिटेलर से डिस्कशन करेंगे, पूछेंगे कि इज दैट पर्टिकुलर ब्रांड अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टोर और नॉट। ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स परसुएड होते हैं ब्रांड नेम से, और वो रिटेलर से डिस्कस करेंगे अबाउट द ब्रांड, और वो पूछेंगे उससे कि क्या वो ब्रांड उनके पास अवेलेबल है तो वो उसको इजीली परचेज भी कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो रिटेलर्स हैं उनको कंज्यूमर्स को परसुएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं ब्रांडिंग के बेसिस पर और मिडिलमैन से प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट फॉर द मिडिलमैन, कि उनको ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करने में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, और उनके पर्टिकुलर शॉप पर उस पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। डिमांड हाई होती है, सेल्स भी ज़्यादा हाई होती है, और सेल्स हाई होने से उनका रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज होता है और उनका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता चला जाता है। ये इन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो। अदरवाइज क्या होता है, कोई लोकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए मिडिलमैन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंज्यूमर्स को कन्विंस करने के लिए, लेकिन यहाँ ब्रांड के बेसिस पर ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स कन्विंस्ड होते हैं। क्लियर? द सेकंड वन इज द लेस रिस्क। जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि जब एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली उसके बारे में पूछते हैं कि इज दैट प्रोडक्ट अवेलेबल और नॉट, और ऑटोमेटिकली उसकी सेल होती चली जाती है। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। जब डिमांड है, एफर्ट्स ज़्यादा नहीं करने पड़ रहे हैं, स्टॉक नहीं बचेगा, सेल्स लगातार बनी रहेगी, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर, जो मिडिलमैन है, उनको उस पर्टिकुलर ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत कम रिस्क फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास उसका स्टॉक बचेगा ही नहीं ज़्यादा डिमांड होने की वजह से। डिमांड ज़्यादा होगी तो जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएंगे टू देयर स्टोर्स और टू देयर रिटेल हाउसेज, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स तुरंत उसको परचेस कर लेंगे और इस बेसिस पर
उनके पास स्टॉक नहीं बचेगा। इसका मतलब उनका जो रिस्क है वो मिनिमम लेवल तक पहुंच जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट के केस में। दैट इज क्लियर। द थर्ड वन इज द नो नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। क्योंकि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की गई है पॉपुलर वे में, एक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट को ब्रांड नेम में कन्वर्ट करने के लिए। इसका मतलब जब ब्रांड नेम में कन्वर्ट किया गया है तो ऑटोमेटिकली फर्म की तरफ से या कंपनी की तरफ से डिफरेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फोकस किया गया होगा, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाया गया होगा। तो इसका मतलब जो मिडिल मैन है या रिटेलर्स हैं उनको अपनी तरफ से एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन पर किसी भी तरीके से पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ऑटोमेटिकली प्रमोटेड है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज्ड है और उसके बेसिस पर कंज्यूमर्स क्या हो रहे हैं, कंज्यूमर्स ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए रिटेलर्स के पास आते हैं। इसी वजह से रिटेलर को इन पर्टिकुलर मोड्स पर यानी कि एडवर्टाइजिंग पर और सेल्स प्रमोशन पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? यानी कि ये पैसा बच गया, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा इसके बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट इज द एनहेंसमेंट ऑफ गुडविल। एनहेंसमेंट ऑफ गुडविल मतलब क्या होगा, जब आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसकी गुडविल होती है मार्केट में, एक मैक्सिमम गुडविल तक वो अपनी अप्रोच को क्रिएट कर लेता है। जब आप ऐसे गुडविल वाले प्रोडक्ट को सेल कर रहे होगे तो उसके बेसिस पर आपकी भी गुडविल क्या होगी, आपकी भी गुडविल मार्केट में बढ़ जाएगी। यानी कि आपके का मतलब यहाँ पर मिडिल मैन जो रिटेलर्स है, जो होलसेलर्स है, उनकी गुडविल मार्केट में इंक्रीज हो जाती है विद द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी पॉपुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलरिटी भी बढ़ जाती है मार्केट में और एक आपका सोसाइटी में जो स्टेटस है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। एज वी वर डिस्कसिंग, सेलिंग में कन्वीनियंट होता है, रिस्क कम होता है, एडवर्टाइज्ड होता है ऑलरेडी प्रोडक्ट, ऑलरेडी उसमें प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था कंपनी ने, तो ऑटोमेटिकली सेल्स इनकी मार्केट में ज़्यादा होती है। जब सेल्स ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी इनका ज़्यादा होगा और रेवेन्यू ज़्यादा होने की वजह से जो मिडिल मैन और रिटेलर्स या होलसेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस। क्लियर? तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स इन रेफरेंस टू द मिडिल मैन। ये तो बात हो गई मिडिल मैन की। अब हम बात करते हैं अबाउट द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो कंज्यूमर्स के रेफरेंस में मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। द फर्स्ट पॉइंट इज परचेज कन्वीनियंस। क्या मतलब है परचेज कन्वीनियंस का? कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट परचेज करना है तो मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अब कंज्यूमर के सामने दिक्कत ये आती है कि उन्हें किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, अपनी एनर्जी भी लगानी पड़ती है जिससे कि वो बेस्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके। अब होता क्या है कि अगर मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, केवल और केवल जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे उनको अपने कंपैरिजन पैरामीटर पर फॉलो करेगा और उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है तब वो कंज्यूमर के इस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो इजिली आइडेंटिफाइड होता है कंज्यूमर्स के लिए और वो कन्वीनियंटली उसको परचेस करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ब्रांड के साथ में क्वालिटी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो जनरली एक एजम्पशंस क्रिएट हो जाता है कंज्यूमर्स के माइंड में कि इफ द प्रोडक्ट इज ब्रांडेड देन इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी। जितना हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा उतना ही हाई क्वालिटी एज्यूम की जाती है बाय द कंज्यूमर्स और उस पर्टिकुलर ब्रांडिंग के बेसिस पर कंज्यूमर्स उतने ही कम एफर्ट के साथ में उस प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट ब्रांडेड है तो कंज्यूमर के लिए परचेजिंग में बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होती है, उनका टाइम भी सेव होता है, उनकी एनर्जी भी सेव होती है उस पर्टिकुलर गुड्स को परचेस करने के साथ साथ। दैट इज वेरी क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज द फेथ इन क्वालिटी। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस भी किया इस बारे में कि अगर हाईली ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उस हाईली ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में क्वालिटी ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी होती है ये जो उस ब्रांड को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड में कन्वर्ट करती है। अगर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है मैन्युफैक्चरर तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कंज्यूमर्स उसको ब्रांड मानते हैं मार्केट में जो प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स कंज्यूमर्स ने डिसाइड कर रखे हैं मार्केट में, अगर उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फॉलो करती है और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करती है, तब
क्या होता है, कंज्यूमर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स की रिलायबिलिटी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इंक्रीज होती चली जाती है। और जितनी रिलायबिलिटी कंज्यूमर्स की बढ़ेगी उतना ही वो उस पर भरोसा करेंगे और उतना ही उसको कन्वीनियंट और फ्रिक्वेंट वे में परचेज करेंगे। और इसके साथ साथ वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी को फॉलो करती है। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट, हाई ब्रांडेड प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ में मैच करते हुए दिखाई देता है तो खुद तो परचेज करते ही करते हैं, उसके साथ साथ वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करते हैं और बाकी और ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना दैट इज वेरी प्रॉफिटेबल। तो कुल मिला के ब्रांडेड है तो एक क्वालिटी का फेथ रहता है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंज्यूमर्स। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज द प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एज अ कंज्यूमर परचेज करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम एक प्रोटेक्शन चाहते हैं कि भाई जो जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है कम से कम उतनी वैल्यू तो हमें प्रोडक्ट से मिलनी चाहिए। तो वो कब मिलेगी, जब हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर लेवल तक सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा हो जिस लेवल तक हमने पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अब जब कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देता है, ये भरोसा देता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं और उससे ज्यादा ही फीचर्स मिलेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड इन द मार्केट। तो इस बेसिस पर कंज्यूमर रिलाई करता है, कंज्यूमर इज हैविंग रिलायबिलिटी on the words of the company that it will provide complete protection to them if they are going to purchase that particular product, और उसके बेसिस पर वो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। क्लियर? प्रोटेक्शन के बाद द नेक्स्ट वन इज द प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है, मार्केट में अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है तो कभी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, कभी उसकी डिमांड कम होती है, और इस डिमांड के फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, उसके प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कभी प्राइजेस ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्राइजेस कम हो जाते हैं, तो प्राइजेस में स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसी वजह से कन्फ्यूजन बना रहता है, एक कन्फ्यूजन की पोजीशन रहती है कंज्यूमर्स के माइंड में। ये पोजीशन कब दूर होगी है ना, जब प्रोडक्ट ब्रांडेड होगा। तो ब्रांडेड होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी लगातार, और डिमांड इंक्रीज होने से लगातार फ्लक्चुएशंस मेंटेन नहीं होती है, यानी कि डिमांड हाई लो नहीं होती है, एक प्रॉपर वे में उसकी डिमांड लगातार बढ़ती रहती है मार्केट के अंदर, और उसके बेसिस पर वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एक लेवल तक मेंटेन करता है और उस पर्टिकुलर लेवल से वो अप डाउन नहीं करता, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उसकी गुडविल पर इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज द गुड पैकेजिंग। दैट इज ऑब्वियस, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वो पैकेजिंग को भी कंप्लीटली फॉलो करेगा। पैकेजिंग से बहुत सारे पर्पज कंप्लीट होते हैं, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी मिलती है, प्लस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, प्रोडक्ट प्रमोशन भी फॉलो करता है इस केस में, है ना। तो प्रॉपर प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट पैकेजिंग को भी बेस्ट लेवल तक फॉलो करते हैं, क्योंकि ये उनकी गुडविल का क्वेश्चन होता है। अगर पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है तो उनकी गुडविल पर एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। इसी वजह से गुड पैकेजिंग को फोकस किया जाता है, जो कंज्यूमर के लिए एक एडवांटेज है। एंड द लास्ट वन इज द इजी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसको आप एक प्रोड्यूसर, एक प्रोडक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट से अपने आप को टोटली डिफरेंशिएट कर सकता है, और उस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर आप उस प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स। ओके, थैंक यू।